बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। अब मुझे बताओ, जिस इंसान पर सुबह से लेकर शाम तक 50 मरतबा अल्लाह की लानत बरस जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? पाँव में कुल्हाड़ी तो खुद मार रहे हैं। 50 मरतबा अगर जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता कामयाब। तो अगर हमें कामयाब होना ना, तो ये जबान, इसको कब्जे में रखना पड़ेगा, इसको संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही जबान भूखे को खाना खिला देती है, और यही जबान थप्पड़ भी खिलवा देती है। यही जबान है कि दुश्मन को अपना बना लेता, और यही जबान से अपने को दुश्मन बना देता। बोलो होता नहीं होता ऐसा? तो ये सबके लिए हिदायत है, मेरे लिए भी, उलमा के लिए भी। ये मोबाइल जो ना, और एक बात और बताऊं, मोबाइल को अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बड़ी काम की चीज है, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो इससे बुरी कोई चीज नहीं। इसको मैं छोटा शैतान बोलता हूं। मौलाना लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल, ये ठीक है, क्योंकि इन्हें अगर कोई किताब, कोई मसला देखना तो अब लाइब्रेरी जाना नहीं पड़ेगा। अगर बुखारी शरीफ पढ़नी है मुफ्ती सरवराज को, अब वहां जामिया अशरफिया जाना नहीं पड़ेगा। सूफी साहब को अगर कुछ देखना तो वहां जाना नहीं पड़ेगा। किसी भी हजरत को देख, हाफिज कुरान को अगर सिपारा पढ़ना तो पहले कुरान लेके तरावी पढ़ने जाते, अब मोबाइल में देख लेगा। हमें मुताला करना होता है, 1 घंटा मुताला हम ट्रेन में लेटे लेटे बैठे बैठे, सही इस्तेमाल हो रहा तो ये बड़ी काम की चीज है। अब सही बताइए, यहाँ पे कम से कम हजरत 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। कम से कम 50 ऐसे होंगे, और ज्यादा हो सकते हैं, मैंने कम करके बताएं। 50 ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। हाँ, क्यों है भाई मोबाइल? बेटियों की फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, कि बेटी अगर मोबाइल पे ये कारोबार नहीं करेगी तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। बोलो है किसी की बेटी? क्यों दिया मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी? कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी? कहां चलाएगी? यूट्यूब देखेगी? क्या देखेगी? कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अलग मोबाइल दे दिया? ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता। मैं पूछना चाहता हूं, बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो। आज हाजी जी की बेटी है, नमाजी की बेटी है, मुसलमान की बेटी है सैयदा फातिमा का ढंग, है सैयदा जैनब का ढंग। बेटी मुसलमान की है, मगर वो बंबई की फिल्में बनाने वाली उनकी तरह बाल, हमारी बेटी लहरा रही है उनकी तरह, छुट्टियां कर रही है, पहनने का ढंग उनकी तरह, खाने पीने का ढंग उनकी तरह, सेल्फी लेती फिर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, अरे किससे बात कर रही है? रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग चल रही है। तुम बापों के दुश्मन, बापों के दुश्मन, सब बापों को पता। अगर बाप को पता नहीं तो अम्मा को तो पता ही है। अम्मा जानबूझ के अगर बन जाए पागल तो बन जाए, साफ क्लियर बोल रहा हूं अम्मा। और अगर जिस अम्मा को पता नहीं है तो इससे ये पूछो, तू इतनी पगली अम्मा है तो तू अम्मा बनेगी नहीं? जीने की आड़ में खड़े खड़े घंटों बात कर रही है, इस अम्मा को होश ही नहीं है। जब पता चल गया, बेइज्जती होने लगी, भाग गई, या कोई दाग लग गया,
अब रोती फिर रही है जब प्याला भर गया। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं भूत आ गया, पता नहीं जिन। लट पकड़ो इस अम्मा पे, अब लट कुछ नहीं आया। इसे सब पता था मगर इसने बाप को बताया नहीं। बाप बेचारा कमाते कम। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर बिगड़ने वाली चीज दो मत। अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर देना है तो अपनी बेटी के हाथ में ऐसी किताब दे दो जो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ ले, जो हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ ले, जो हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ ले, जो हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ ले, सैयदा फातिमा की जिंदगी सुनो। ओ मेरी बहनों सुनो, आज सर पे दुपट्टा नहीं रखती हो, आज पे पर्दा घूम रही हो, आधी आधी नंगी हो गई हो। सैयदा फातिमा क्या कहती है? कहती है ओ मेरे सरताज, अपने शौहर से कहती है ओ मेरे अली सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक चाहत है, मेरी एक तमन्ना है, मैं चाहती ये हूँ। बोलो मेरी तमन्ना को पूरा करोगे, मेरी चाहत को पूरा करोगे? हजरत अली बोले बोलो फातिमा, बोलो फातिमा। हजरत अली ने कपड़े लत्ते नहीं मांगे, चुटिया बुंदे नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा, खाना पीना नहीं मांगा। नबी की बेटी क्या बोली? कहने लगी ओ मेरे सरताज सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले फातिमा क्यों, ऐसा क्यों कहा? तो फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी खैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। और फातिमा ये चाहती है जब दुनिया से चली जाए तो उसके जनाजे और कफन पर भी किसी खैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाह बरकत। मगर कहां आज शादी है, कोई फंक्शन है, अकीका है, कुछ भी है, चुटिया इधर उधर करी, सेल्फी ले रही, चच्चा खड़े, ताऊ खड़े, अब्बा खड़े, मोहल्ले के जिम्मेदार खड़े, कोई शर्म हया गैरती नहीं। ये किसने किया? ये इसी मोबाइल ने किया। अल्लाह बरकत फरमाए। अच्छा बोलो बातें समझ में आ रही है नहीं? आज मेरी तबीयत चाहने लगी, मैं इस तरफ निकल आया। क्या यार हमें हो गया यार। तुम बाप होना यार, कोई आलिम तो हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने जाएगा नहीं ना, कोई मौलाना नहीं जाएगा ना। एक मर्तबा ना मेरे नबी, बाप सुन लियो, मेरे नबी बयान कर रहे थे, सहाबा बैठे हुए थे। क्या बयान चल रहा था? मेरे नबी बोले माशाअल्लाह, क्या बोले? बोले जिसकी अगर 3 बेटियां हों और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे इस्लामी तौर तरीके पर, जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए और होकर के कहने लगे आका आज तो दरिया रहमत बरस रहा, मौज पर है। आका अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोलूं? नबी बोले बोलो। वो कहने लगे आका अगर किसी की 2 ही बेटी हो तो, अगर किसी की 2 बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़ा गया, आका मेरी फरियाद सुन ली जाए, आका इजाजत हो तो बोलूं? तमाम सहाबा देखने लगे ये क्या कहेंगे। आका बोलूं? कहां बोलो? आका अगर किसी की 1 ही बेटी हो तो, हो सकता है भाई 1 ही बेटी हो। नबी ने फरमाया अगर 1 बेटी हो उसकी सही परवरिश कर दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत दिलवाऊंगा।
अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, अब मुझे क्या ले दिया जाए। अगर जो बेटियों की सही परवरिश करता है वो जन्नत का हकदार हो जाता है, मगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही है, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो भी हदीस सुन ले। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो और वो माँ बाप उनसे राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने क्या कहा था प्यारो, हर बात या तो कुरान पे या हदीस पे लाकर रखूंगा इंशाअल्लाह बोलो, मगर अमल करते चलिए। बेटियों ही की वजह से जन्नत मिल रही और बेटियों ही की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद हो रहा। समझ रहे ना मेरे इशारे? बात सबकी समझ में आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा, कुरान की आयत में जो मैंने पढ़ी थी वो पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो? उसका तर्जमा सुनिए। तुम्हारे लिए हुक्म है, तुम्हारे लिए हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुमसे अल्लाह कहता है ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस मोबाइल ने आग लगा दी, आग। किसी कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, 10-10 रुपए कमाते नहीं और 10-10 हजार का मोबाइल रखे फिर रहे। जितने निठल्ले, निकम्मे, नाकारा, खटारा, बिल्कुल बेकार, वही ज्यादा मोबाइल रखता रहे। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई या बच्ची कोई ऐसी पढ़ाई कर रही है जिसे उसको मैटर निकालना है, मोबाइल की जरूरत तो रखे। तुमने मोबाइल ले लिया तो इसको सही इस्तेमाल करो, इसको गलत इस्तेमाल मत करना। कोई भी चीज अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी। अब माँ बाप की जिम्मेदारी तो समझ ही गए होगे। एक बात और याद आ रही है, हजरत बोल दूं? आप लोग सुनना चाह रहे हो? आज मुबारकबाद के लायक हैं जाबिर भाई, इनके बच्चे का अकीक़े के मौके पर ये बातें हो रही है। अल्लाह, वो इंसान कितना बुरा होगा। कौन इंसान? मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं? मैं उसको हल्का करके बोलूंगा, आप उसको भारी करके समझना। समझोगे ना? वो इंसान कितना बुरा होगा जो बेटा अपनी मां के ऊपर गलत नजर रखे। मेरा इशारा समझ गए ना? वो बेटा कितना खराब होगा, कितना बुरा होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। अब तुम समझ जाना, इसके आगे नहीं बताऊंगा, अब बात पूरी बताओ। तुमने आज तक कोई ऐसा देखा? मैं बताता हूं। तौबा करना होगी, लेकिन अगर तुम्हारा कोई साथी, कोई ऐसा मिलने वाला, उस तक बात पहुंचानी होगी ताकि ये कॉन्फ्रेंस जलसा हमारे लिए कामयाब हो जाए। बयान करूं?
वो कौन बेटा है, उससे बुरा तो मेरी नजर में कोई हो ही नहीं सकता, या हो सकता? कितना खराब है, कितना जलील है, कितना बुरा है जो माँ के साथ गलत हरकत करे, माँ पे गलत नजर रखता हो। कौन है वो, सुन लो, ये भी सुन लो। मैंने कहा ना, या तो कुरान या हदीस, ताकि बात मेरी कटे ही ना। मैं तो वो उठा उठा के दे रहा हूं, पक्की बात है। नबी फरमाते हदीस शरीफ, सूद और ब्याज, क्या बोलो? ब्याज। प्याज मत समझियो, प्याज। प्याज वो होती है जो काटते हैं गोश्त में डाली जाती, सबके घर में होती है, समझे? एक मौलाना साहब ने कह दिया कि प्याज हराम है, नींद में एक साहब सुन रहे थे, वो समझे कि प्याज हराम है। मानते बहुत थे उन मौलाना को, वो घर की सारी प्याज फेंक डाली, बीवी लड़ रही, अरे बोले मौल साहब ने कह दिया हराम है। तो ब्याज इसलिए ठोकर मार रहा हूं ताकि समझ में आ जाए अच्छी सी बात। ब्याज और सूद, यहां मुफ्ती साहब यही बोलते हैं, ब्याज सूद तो बोलते, कोई और लफ्ज तो नहीं है, ठीक आप समझ जाओगे। नबी फरमाते हैं सूद, कितने लोग ब्याज और सूद पे रुपया देते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, कारोबार चलाते नहीं चलाते? अगर कोई ब्याज लेने वाला हो या देने वाला हो, सूद खाने खिलाने वाला हो, तो कान खोल करके सुन लेना। नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज है, इसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया। चलो 70 वाली सुन लो, मैंने दोनों बता दी। 70 दर्जे, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, समझाने के लिए बता रहा हूं। नबी फरमाते हैं जो सूद और प्याज खाता खिलाता काम करता, सुनो, इसका जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और आका फरमाते हैं इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। अल्लाह, कई कई हदीस सुना सकता हूं, मगर आखिरी दर्जे की एक एक हदीस सुना के पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहा हूं, ताकि इस्लाह की बातें ज्यादा आ सके। किसी के सब तो ऐसे हैं नहीं मतन, मगर पता नहीं किसके दिल पे अगर एक भी उसने अपने दूसरे भाई तक पहुंचा दी, तो मालूम है ये सवाबे जारिया शुरू हो जाए। समझ में आ रही बात? अगर कोई ऐसा हो तो सुन ले, नबी फरमाते ऐसा है जैसे मां के साथ जिना बेटे का करना। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। एक बात और सुनो, अब इधर भी आ जाऊंगा, ऐसे ही रास्ता निकल आया, इजाजत है? कोई शख्स पेशाब पी सकता है? कहो कैसी बात कर रहा है? अगर कोई पेशाब क्यों नहीं पीता? इसलिए ये नापाक है, गंदा है, तभी तो नहीं पीता। बोलो यही तो बात है ना, जायज नहीं है, नापाक है, गंदा। तौबा 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 तौबा, सुनने की बात है। बाज फुक़हा इस हद तक गए मुफ्ती साहब, जैसे पेशाब नापाक है ऐसे ही शराब भी नापाक है। क्या है बोलो? अगर पेशाब 1 दरहम से ज्यादा लग जाए, अब अगर उसे पाक करना, नमाज पढ़ना, तो उसको धुलना पड़ेगा। ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो वो भी धुलना पड़ेगी। नापाकी में दोनों बराबर। तो जो पेशाब पिए तुम उससे दोस्ती रखोगे? तो अगर शराब पिए तो दोस्ती क्यों है? अरे जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता, इतनी नापाक चीज उसी मुंह में डालना। और बाज नौजवान कहते वो शराब थोड़ी, हम तो बियर पी रहे हैं। बियर घोड़े का मुंह है वो। गुस्सा आ गया इसलिए कह दिया मैंने।
बाकी इनको देख के इतनी अच्छी तबीयत हुई थी, इन्होंने दिल जीत लिया। अल्लाह ताला पूरी बस्ती में मेरे मौला बहारे अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इनकी नस्लों को शादो आबाद फरमाए। आमीन आमीन। और नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। आमीन। और उलमा को अपने दर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे इमाम हुसैन। ये होता है दुआ करने का वक्त और लेने का ढंग। बहुत सारे आते हैं, बोले हुजूर सैयद साहब दुआ करियो, बेटे की तबीयत खराब है। सूफी साहब दुआ करियो, हजरत पथरी हो गई है, पथरी। अच्छा और क्या? बोले दुआ करियो, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा, अल्लाह का बंदा कोई ऐसा नहीं आता, हजरत दुआ करियो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। दुआ कराने में ऐसा लगता जैसे नेकियों से इसके गोदाम भरे पड़े, ऐसा लगता जैसे नेकी। अरे और अगर थोड़ी सी अगर परेशानी हो जाए ना तो छूटते ही कहता पता नहीं यार क्या बात हो गई, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी। बड़े दावा कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई। तो सुनो प्यारे, बात चल रही है शराब की। जिम जाता है और वो मारा बियर का पैक और बॉडी बना रहा, बॉडी वो भी नाजायज हराम। हजरत अली से मोहब्बत करते हो? हाथ उठा। आज दावा कर रहे हैं इंशाअल्लाह अगर मोहब्बत करते हैं तो बातों पे हजरत अली के अमल करोगे। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शाने नुज़ूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा हुआ। कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जमा उठाना और जाके देख लेना। दूसरे सिपारे की आयत है ना। मैं भी हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हाफिज और रिवायत हफ्स भी पढ़ी है। आवाज की वजह से कहीं अगर बन गई तो असली को मध्य मुत्तसिल बना दी, बात अलग है। बहरहाल तवज्जो है ना। कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी घर जाके देखियो, इतनी फुर्सती कहां, 5 मिनट लगते ना अगर मिलते तो जल्दी से मोबाइल देखता, किसी का SMS तो नहीं आया। कुरान देख रहे हो तुम, 8-8 दिन हो जाते अल्लाह का बंदा कुरान नहीं खोल के देख सकता। और औरतें इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती, गंदी गई की नमाज नहीं पढ़ती है, मोबाइल चला दे पोरुए घिस लिए, पोरुए 8-8 दिन नहीं। और अभी कहीं जाएगी तो बस मुंह पे मारा पोछा, पुरानी दीवार नया पेंट और बस चले। पुराने मकान को आधे घंटे में नया कर लेती है। पहले पता चलता था कौन काला है कौन गोरा है, पता चलता था कौन काली है कौन गोरी। आधे घंटे में पता ही नहीं चला, सभी चिट्ठी लगती है। आधे घंटे में सब भूरी घूम रही है, भूरी, सबने वो आटे लगा लिए। बच्चे रो रहे पाँव कर, अम्मी 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 अम्मी। बच्चे पहचान ही नहीं रहे, उन्हें मालूम था मेरी अम्मी तो काली थी। अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, वो कह रहे हूं तो। मुंह को देखता फिर रो दिया कि ये तो है ही नहीं, भूत बनी है, भूत। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर जाकर के कुरान पाक खोल के देखना, यही आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा। जो शराब पीते हो आज छोड़ना पड़ेगी, आज शराब छोड़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। और पहुंचा दियो अपने दोस्तों तक ये पैगाम कि साहब हम जाबिर भाई के बेटे के अकीक़े में गए थे तो एक छोटा सा मौलाना आया था, बड़े बड़े उलमा के दरमियान में उसने बयान किया था कुरान और हदीस के हवाले से।
हजरत अली से पूछो, हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में पानी हो, क्या हो बोलो, और उस तालाब में जिसमें पानी है उसमें शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, कौन कह रहे हैं? हजरत अली। अब वो जिसमें शराब पड़ी थी वो पानी जमीन में खुशक हो गया और उस जमीन पे घास जम के आ गई, घास उग आई। हजरत अली फरमाते उस घास को अगर मेरी बकरियां खा ले चर ले तो अली की वो जात है, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या कहना है, क्या कहना है भाई, वाह वाह वाह, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम मारा गटर 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 गटर, क्या बियर पी रहा, बियर डियर, घबराए मत, खबर में निकल जाएगी सारी बियर। जब पड़ेगा ना 70 गज का गुर्ज तो 70 गज जमीन में धंसा दिया जाएगा। और ये बॉडी को सांप और बिच्छू का, बिच्छू कबर के बिच्छू, ये 2 इंच का जो होता है ना हमारे आपके दीवार में घर में आ जा, काट ले तो रात भर सोने नहीं देता, या तो इंजेक्शन लगवाओ या हजरत से पड़वा के फुकवाओ, तब नींद आती है जाके, सोने नहीं देता। मगर नबी फरमाते, आका फरमाते, वो कबर का बिच्छू अगर एक मर्तबा डस ले तो उसका जहर एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, नबी फरमाते 70,000 साल तक दिल बदिल दिल बदिल दिल बदिल ऊपर को उसका जहर चढ़ता चला जाएगा। 70,000 साल तक जो होगा देखा जाएगा, देख लोगे। हजरत अली फरमाते हैं अगर कुएं के अंदर शराब डाल दी जाए और उस कुएं के ऊपर मीनार अगर लगा दिया जाए और मुझसे ये कहा जाए अली इस मीनार पे खड़े होकर के अजान पढ़ दे, तो अली वो है जो इस मीनार पे खड़े होकर के अजान भी नहीं पढ़ेगा। और हजरत अली से प्यार करने वाले, हजरत अली से मोहब्बत करने वाले, करबला शरीफ इमाम हुसैन पाक गए, बात कितनी थी, इतनी तो थी, यजीद का ये मुतालबा था हुसैन से कहियो अपना हाथ बैत के लिए मेरे हाथ में दे दे, यही तो बात थी। बच्चे भी शहीद नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, मगर हुसैन पाक को पता था कि यजीद शराबी है, ज्वारी है, कबाबी है, जानी है, फासिक व फाजिर है, गुमराह है, जहन्नम का हकदार है, मालूम था। मगर क्या नबी का कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था नबी का कलमा। यजीद शराब पीता था, गलत काम करता था, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में शराब, नाजायज लड़कियों को घर में रखता था। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को दे दिया। ओ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, आज दिल की तख्ती पे ये जुमला नोट करके जाना, अरे हुसैन पाक ने अपने बच्चों का कटवाना गवारा कर लिया, मगर एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। जब कल करबला में हुसैन शराबी से राजी नहीं हुए तो 1400 साल के बाद आज शराबी से राजी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, बहुत उम्दा हजरत, क्या कहने। ऐसे जाबिर भाई को ना किसी आलिम से जरूर ताल्लुक है, मशवरा देने वाला मुशीर बहुत अच्छा है। उन्होंने सोचा इस वक्त में जो इनके दोस्त हैं बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और बाज दोस्त तो मरवा देते हैं, ध्यान रखियो, समझे, बहुत अच्छा मशवरा दिया। तुम्हारा बेटा होगा
तुम्हारा बच्चा होगा और नबी के बच्चे का सदका मिलेगा। ये देख रहे हैं जो लिखा हुआ। अल्लाह, कौन है ये हुसैन पाक? हदीस शरीफ का जुमला है मुफ्ती साहब, तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में आयो ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना। नबी फरमाते हुब्बु आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। नबी फरमाते हैं आले रसूल के एक लम्हे की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। और फरमाते अला व मम्मा ताला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा व माता मुमिना व माता ताइबा व माता मुस्तकमिलल ईमान। अला व मम्मा ताला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। इतना प्यारा तर्जमा करूंगा ना, इतना प्यारा तर्जमा करूंगा बच्चे बच्चे की समझ में आ जाए। हदीस भी पढ़ ली मैंने। नबी फरमाते हैं और आका जो फरमा दे वो हक है ना। फरमाते हैं नबी के शहजादों से, फातिमा के लाडलों से, सैयदों से, आले रसूल से जो मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो ईमान की हालत में गया, ताइब होकर के गया, शहीद का मर्तबा पा करके गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब नई दुल्हन घर में आती है तो सब लोग कितने खुश होते हैं, फूल बिछाए जाते हैं, बहनें और वो सब बड़े हिसाब किताब, हटो हटो नई दुल्हन आ रही, संभाल के ले, शान उसकी एक अलग होती है। तो नबी फरमाते हैं जो नबी के बच्चों से, ये ताजदार करबला ना इमाम हुसैन पाक से, सैयदजादों से जो दिल में मोहब्बत रखता हुआ दुनिया से गया, युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्ना, फरिश्ते उसे जन्नत में इस शान से ले जाते हैं कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा, जैसा कि नई दुल्हन को उसके शौहर के घर की तरफ ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, साफ माशाअल्लाह। कर दिया मैंने तर्जमा। एक मर्तबा ना मेरे नबी दोनों बच्चों को खिला रहे थे, प्यार बहुत करते थे, खिलाते खिलाते दोनों को उठा के बगल में दबा दिया और दबाने के बाद ऐसे करके चादर डाल ली। अब दोनों बच्चे चादर ओढ़े हुए जा रहे हैं। अब जब अंदर कुछ होगा तो पता चलेगा। एक सहाबी मिल गए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जी। कहा आका क्या माल है? जुमले सुनो, समझे? आका क्या माल है, क्या माल है? नबी ने फरमाया वो माल है जो किसी के पास नहीं, किसी के पास। काका दिखा तो दे। मेरे नबी ने चादर हटाई तो दोनों खूबसूरत बच्चे मुस्कुरा रहे थे। इतने खूबसूरत। आला हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब किबला नौजवानाने कसियो टोल। क्या नाम है? कसियो टोल। माशाल्लाह, 2-3 मरतबा आऊंगा तो नाम भी याद। पूरी इबारत है कसियो टोल। मुरक्कब हो गया ये। सुनो, मेरे नबी ने चादर हटाई, दोनों बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। नबी ने चूमा और बच्चों को खड़ा कर दिया सामने और हाथ उठा करके तुम्हारे लिए भी दुआ कर दी। नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इन मेरे बच्चों से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। अच्छा, 5 शाबान पैदाइश पढ़ दूं। हाँ, मुझे इशारा कर दो बेतकल्लुफी से। हाँ, पहले मैं टाइम देख लूं। अभी शोरा हजरात भी तो हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो एक भी नहीं बजा। सूफी साहब भी एक भी नहीं बजा, आधा ही बजाओ। तवज्जो है ना उलमाए किराम। अरे शोरा हजरात, इतने 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 टॉप के शोरा बुलाए तुमने, सही बता रहा हूं। सरे फहरिस्त हजरत शोरा में रहबर साहब, आपकी निजामत का भी अशार बहुत जाम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होना चाहिए। और शाहकार तरन्नुम शायर सलाम मद्दाए खैरुल अनाम शाहबाज कलकत्तवी साहब, और साथ ही में रात भी मेरे साथ में थे शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम अजमत रजा भागलपुरी। समझे, आज दिन में हो गए भागलपुरी नहीं पागलपुरी हो गए। दिन भर बेचारे रात में वहां से गए। ये एक मोहब्बत के जुमले होते हैं जो एक दूसरे के लिए निकल जाते हैं। समझे, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब जल्दी से समेटता हूं मैं, जल्दी। मैं तो इन्हें भूल ही गया था। इतना सुनोगे ना, सही कह रहा हूं, मचल जाओगे। इतना प्यारा पढ़ते हैं हजरत, बहुत लाजवाब। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और भी शायर साहब, वो परवाना है ना, हबीबुल्लाह परवाना, प्रवास कर गए हैं। कौन से हैं? और है यही के, अल्लाह खैर फरमाए। यहाँ के तो नहीं आए अभी। कहाँ के? अच्छा, यही के। तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे आलिम, ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। और तुम्हारी बस्ती में खुद ऐसे जो दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बना दिया। जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन,
मौला हुसैन, बोलो या हुसैन। हर ज़र्रे को नजफ़ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, जीना बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, आगे गुफ्तगू होगी, तकरीरें भी होंगी, समझे। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे मैक पकड़ लेता हूँ तो छोड़ते ही नहीं हूँ। तुमने इतनी मेहनतों से, इतनी मोहब्बतों से, इतना अल्हम्दुलिल्लाह प्यार से बुलाया, तो सुनो, देखो किस किस के पास क्या क्या हीरा कैसे कैसे निकलेंगे भी देखियो, तो मचल के रह जाओगे। और फिर हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मगर प्यारे, इन बातों पे अमल करोगे? बोलो, अमल करोगे? यार आज के बाद ना इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ,